देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या दिल्ली में ही मौजूद है मरकज केस का मुख्य आरोपी मौलाना साद? कांग्रेस ने किससे पूछा कोरोना में और कितनी होगी लूट? क्या बॉर्डर पर कंट्रोल में है चीन से सीमा विवाद? और 3 सेकंड में कहां धड़ाम हुई 3 मंजिला इमारत? राष्ट्र की 9 सबसे बड़ी खबरों को आप देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज केस के मुख्य आरोपी मौलाना साद की पहली बार घर से बाहर निकलने की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद जुमे की नमाज अदा करने जाकिर नगर के अबू बकर मस्जिद गया था। मौलाना साद खुद पर FIR दर्ज होने के बाद से क्वारंटीन है। वहीं मौलाना साद ने अब तक दिल्ली पुलिस को अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं सौंपी है। देश में 7 दिनों में पेट्रोल 3.9 और डीजल 4 रुपए महंगा हो गया। आज भी पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा हुआ, जिसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर मोदी सरकार से पूछा है कि कोरोना महामारी में और कितनी लूट होगी। वहीं MP में पेट्रोल डीजल पर 1-1 रुपए अतिरिक्त चार्ज लगाने पर पूर्व CM कमलनाथ ने कहा कि जनता पर महंगाई की मार थोपी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। कुलगाम के निपोर इलाके में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना की कार्रवाई में पिछले 6 महीने में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। श्रीनगर हाईवे से आज एक IED लगा सिलेंडर बरामद हुआ है, जिसे जवानों ने डिफ्यूज कर दिया। भारत में आतंकियों की घुसपैठ नहीं होने से पाकिस्तान बौखला गया है, जिसकी वजह से वो हर दिन सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक इस साल पाकिस्तान ने 2027 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। इसी महीने में 10 दिन के अंदर 114 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। वहीं हर बार भारतीय सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन से लद्दाख सीमा विवाद पर इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे ने कहा कि सीमा पर चीन से विवाद पूरी तरह से कंट्रोल में है और इस मसले पर हम चीन से लगातार बातचीत जारी रखे हुए हैं। मौजूदा हालात में सीमा पर स्थिति सामान्य और कंट्रोल में है। वहीं नेपाल मुद्दे पर भी नरवणे ने कहा कि नेपाल से हमारे संबंध मजबूत हैं। उत्तराखंड के देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड पर भी इस बार कोरोना का साया दिखाई दिया। आज 333 जाबाज भारतीय सेना में शामिल हो गए। पहली बार यह कार्यक्रम पूरी सादगी के साथ मनाया गया। सेना के जवान से लेकर ऑफिसर्स तक ग्लव्स और मास्क में नजर आए। कैडेट्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। परेड से 423 सेना के शूरवीर पास आउट हुए हैं, जिसमें से 333 भारतीय सेना में शामिल हुए। बिहार के सीतामढ़ी के पास भारत नेपाल सीमा पर शुक्रवार को हुई फायरिंग के बाद नेपाल पुलिस की हिरासत में गया शख्स आखिरकार छूट गया। भारत सरकार के भारी दबाव के बाद 55 साल के लगन किशोर आज अपने घर पहुंचे। आरोप है कि नेपाल में उसे खूब पीटा गया और जुर्म कबूल करने का दबाव बनाया गया। इससे पहले सोनबरसा थाना क्षेत्र में नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि 2 शख्स घायल हैं। तीन मंजिला इमारत के ढहने का ये हैरान करने वाला वीडियो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से सामने आया है। दरअसल दासपुर के निश्चिंतपुर इलाके में नहर का काम चल रहा था। मकान नहर के बेहद करीब बना था। मिट्टी की कटान होने से नींव कमजोर पड़ गई और इमारत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही मकान खाली करा लिया था। मध्य प्रदेश के शहडोल में छुई मिट्टी की खदान धंसने से 5 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा ब्योहारी थाना क्षेत्र के पपरेड़ी गांव में हुआ। CM शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।